Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly reading 25 अक्टूबर to 31 अक्टूबर। ये जो है आपकी वीकली रीडिंग है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रेसिंग पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। इन रिसेंट पास यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। इन करंट सिचुएशन यू हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, the death. In immediate future you have the hermit, 8 of swords, 3 of cups. इन रिसेंट पास जो है आपको काफ़ी परेशानी आई है या फिर आपको जो भी परेशानी जब भी आपको आए तो आपने कोशिश यही करनी है कि खुद से हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने नहीं लग जाना, वहाँ अपनों की गाइडेंस ले लें, अपनों का सपोर्ट ले लें। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अगर आपको मनी इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस तरह की जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है किसी बात से, कोई आपको तकलीफ़ आ रही है, तो उस वक्त जो है आपने कोशिश यही करनी है जिस खुद पर आपने, ठीक है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बट यहाँ पर कोशिश यही करनी है अपनों की सपोर्ट ले लेनी है, अपनों की गाइडेंस से ही आपने चलना है। आप उनकी जितनी सपोर्ट ले लेंगे यहाँ पर आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो विक्ट्री नज़र आ रही है, सक्सेस नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जब चीज़ें आपके मुताबिक होने लगती हैं, आप अपने गोल्स को पा लेते हैं या अपनी ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं या जो भी आप चाहते हैं आप वो कर लेते हैं, तो कोशिश ये करिए कि स्टे ग्राउंडेड रहिए और वहाँ पर दूसरों के साथ वही रवैये के साथ चल रहे हैं जो कि जैसे कि आप पहले चलते थे। उस वक्त आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है और अब मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। आप इससे जो है वो दूसरों को थोड़ा सा हर्ट भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। दी जजमेंट का कार्ड है। ये आपको इस वक्त जो आपका दिल बोलता है, जो आपने अपने दिल की बात को लाजमी सुनना है, दिल की आवाज़ को यहाँ पर सुनेंगे। ये वो टाइम है जब आपने जो भी गलतियाँ करी हैं पास्ट में, अनजाने में चाहे करी हैं, जो भी गुनाह हुए हैं आपसे, उनकी माफ़ी मांगने का। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं दिल से, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अगेन नेक्स्ट वो चीज़ नहीं आप करेंगे, तो ये चीज़ आपके स्टेटस में, स्टैंडर्ड में अचानक से एकदम तब्दीली लेकर के आएगी और आपके लिए बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। तो कोशिश यही करिए कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि इनकी वजह से ही आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और जो भी आपके गोल्स हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। तो वो आपके गोल्स को अगर आप पूरे करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो इस आवाज़ को जो है, इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिएगा। इन करंट सिचुएशन जो है फालतू की लड़ाई झगड़ों में मत पड़िएगा, अपना ओपिनियन वहाँ पर मत दीजिएगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं हो। अगर आप अपना ओपिनियन यहाँ पर भी देंगे जहाँ पर लोगों ने या किसी ने आपसे नहीं मांगा, तो फिर वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करेगा, आपके फालतू के जो है वो लड़ाई झगड़े बनेंगे। आप लड़ाई झगड़ों से जितना हो सके बचिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से जो है कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, किसी चीज़ का अब एंड होने वाला है, क्योंकि द डेथ का कार्ड है। सॉरी टू से, बट कोई चीज़ बिल्कुल ही एंड होने वाली है यहाँ पर और उसके बाद कोई न्यू चीज़ की जो है वो स्टार्टिंग होगी और जो नई चीज़ होगी वो आपकी ऑब्वियसली भलाई के लिए होगी और उसी में ही आपकी भलाई है। जो चीज़ ख़त्म होने वाली है अब उसका एंड था, आप जितना मर्ज़ी कोशिश करते हो उसको बचाने की, बट अब उसने ख़त्म ही होना था, उसकी यहीं तक जो है वो टाइम था उसका। अब पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको भूल करके अपने प्रेजेंट को देखिए, फ्यूचर को देखिए और नई चीज़ों में आपने खुशी ढूंढनी है, बजाय इसके कि जो आपसे चला गया है आप उसी को जो है वो मिस करते नहीं, उसी के बारे में सोचते नहीं, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दी चैरियट का कार्ड है। जल्दी में फैसले मत कीजिएगा। आपके यहाँ पर ओवर कंट्रोल इमोशंस है, ओवर कंट्रोल जो है यहाँ पर आपके फीलिंग्स हैं
और कोशिश यही करें कि जब आपके अपने इमोशंस और फीलिंग्स अपने कंट्रोल में नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर जल्दबाजी में फ़ैसला अगर आप ले लेंगे तो वो आपके बाद में जो आपके बाद में लाइफ के लिए जो है मसला बन सकता है आपके लिए। तो कोशिश आपने ये करनी है, सोच समझ करके अपने जो है डिसीजंस लेने हैं। जब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आप अच्छे से हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, तो कोशिश यही करें कि रुक करके फ़ैसले लीजिए, सोच समझ करके लीजिए, जल्दबाजी में नहीं लेने। नहीं तो वो चीज़ जो है आपके लिए आगे जा कर के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। इन इमीडिएट फ्यूचर 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो सिचुएशन जो है वो आपके जो है मुताबिक नहीं होगी। और आपको अगर कोई रिलेशनशिप आपका है तो उसमें ओवरफ्लोज मत देखिएगा। आपको ओवरफ्लोज दिखाए जा रहे हैं, आपको मिसगाइड करा जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट करा जा रहा है। लोगों पर यहाँ भरोसा मत कीजिएगा, खुद पर भरोसा कर चलिए, अपने आप को मौका दीजिए दोबारा से रिवाइव करने का, फाइट करने का। जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो है अपने लिए जो है आपको वर्क करना है, अपनी लाइफ के लिए जो है वर्क करना है, अपने गोल्स पर काम करना है और अपने आप पर बस भरोसा रखना है, लोगों पर आपको यकीन यहाँ पर नहीं करना। दी हर्मिट का कार्ड है, लोगों से डिटैच नज़र आ रहे हैं, फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स डिटैच नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ से आप दूरी इख्तियार करना चाहते हैं और अकेले रह कर के सोचना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, चीज़ों पर रिसर्च करना चाहते हैं कि चीज़ें अगर ऐसी हैं तो फिर क्यों है। कोशिश यही करेंगे, ठीक है ये टाइम आपके लिए ठीक है, आपकी इसमें भलाई आपको समझ में आएगा कि चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं, लेकिन आपने इतना भी डिटैच नहीं होना कि बाद में वापसी आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर आप सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है, अपना आपकी जितनी भी बिजी शेड्यूल है, बिजी लाइफ है, ये जो भी आपकी करंट सिचुएशन में हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, उससे हट करके लाइफ जो आपको एक मिली है, एक सबसे बेहतर और बेस्ट गिफ्ट जो इंसान को मिलता है वो होता है लाइफ का। जिसके पास ज़िंदगी है उसके पास सब है। तो कोशिश आप यही करें कि अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखें, जितना हो सके इस चीज़ को वैल्यू करें। आप अपनी लाइफ को जितना वैल्यू करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें, चाहे वो छोटी छोटी खुशियाँ हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो जितना हो सके छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट किया करें। ये बड़े बड़े अगर कोई इश्यूज़ हैं या बड़े बड़े आपके लिए गोल्स हैं जिनके बिना आप कहते हैं अगर वो पूरे नहीं हुए तो मैं खुश नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, उन्हें इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है चेंज आ जाएगा। आप खुद ये जो है इस चीज़ को जो है फील करेंगे कि आप पहले से जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खुश रह रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की है। तो जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसा भी टाइम चल रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक टफ टाइम है। तो अब आपको एक्सेप्ट कर करके खुद को आपने जो है इस चीज़ के लिए रेडी करना है कि अब आपने हर चीज़ को अपने मुताबिक जो है लेकर के चलना है, हर चीज़ को खुद ही हैंडल करना है, आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोई भी आपके हो सकता है कि सपोर्ट में नहीं हो, या आपको अगर कोई सपोर्ट में आपको लग भी रहा है तो वो बंदा जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। किसी की बात को यहाँ पर मत सुनिएगा, सिर्फ अपनी बात, अपने दिल की बात को सुनिएगा और उस पर ही आपको सोच समझ कर जो है फैसले लेने हैं और उसी पर ही अमल करना है। आपको ये चीज़ आपके लिए आगे जो है बाद में बेहतरी का बाइस बनेगी अगर कि आप खुद की सिर्फ भरोसे जो है अपने गोल्स पर काम करेंगे, अपनी लाइफ पे जो है अपने ड्रीम्स पर वर्क करेंगे। किसी पर भरोसा कर चलने के बजाय सिर्फ खुद पर कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।